मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 141वीं गाथा, जिस पे कल भी हमने गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण रूप व्याख्यान सुना, आज भी उस पर चर्चा गुरुदेव श्री की आई थी और 142 गाथा आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में प्रारंभ। इस गाथा का विषय है कि हे जीव, तूने विषयों में लीन होकर अनंत काल तक भटका है और अब भी विषयासक्त है, तो विषयासक्त हुआ कितने काल तक भटकेगा। अब तो मोक्ष का साधन कर। ये इसकी उत्थानिका में बात आई है ना। फिर इसके अन्वयार्थ में कहा, हे अज्ञानी जीव, तू विषयों में आसक्त होकर कितना काल बिताएगा। तो क्या करना कि अब तो शुद्धात्मा का अनुभव है ना, ये शब्द आया था शिव संगमम, 142 में भी शब्द आया शिव संगमम। तो 141 में इसका अर्थ किया शिव अर्थात कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव कर। संक्षेप में कहें तो आत्मा का कल्याण कर अर्थात आत्म कल्याण कर, ये शिव संगमम का अर्थ है ना। और इसमें जो गुरुदेव का कल व्याख्यान में अपन ने सुना था, यहाँ से अपन बात देखते हैं। 252 पेज की नीचे की 3 पंक्ति हैं, देखो। संसार के व्यापार धंधे के पाप के विषय तो एक तरफ रखो, परंतु यह पुण्य के विषय भी वे सब इंद्रिय के विषय हैं। यही विषय चला आया है ना, इंद्रियों को वश में करो। तो कहा इंद्रियों का नायक मन है, उसे वश में करो। तो कैसे करें कि निज स्वरूप का आश्रय करके, और तो कोई उपाय नहीं है। तो ये कौन है कि इंद्रिय में क्या क्या आता है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। तो इंद्रिय के विषयों में जो तेरा उपयोग बहिर्मुखता से दौड़ रहा है, तो इंद्रिय के विषय में क्या क्या आया है। वो कहते हैं कि व्यापार धंधे के पाप के विषय तो एक ओर गए, एक बाजू करो इनको, परंतु यह पुण्य के विषय भी, पुण्य के विषय कौन है, देव शास्त्र गुरु, वे भी सब इंद्रिय के विषय हैं। उस सब विषयासक्ति में रहकर, इसको लगे कि विषयासक्त हुआ है तो खाना पीना धंधा कमाना भोगना इसमें ही रहा कि हाँ इसमें तो रहा ही, लेकिन तूने अभी अंत में बात आई थी ना, भव भव में पूजियो,
और फिर कहा इसे जिनवर मिले नहीं। एक तरफ कहते हो भव भव में तूने जिनेंद्र परमात्मा की पूजा की, मणिरत्नों से पूजा की, कल्प वृक्ष के पुष्पों से पूजा की, सब आता ना ऐसा कथन। तो ये सब तूने भव भव में किया। फिर एक बाजू कहा कि तुझे जिनवर मिले ही नहीं, तुझे तू वे जिनराज हैं पर तेरे स्वामी नहीं। अरे ये क्या है ना। अपन कहते हैं ना हे मेरे स्वामी, तो कहते हैं जरा पहले सोचो तो सही कि तुम्हारे स्वामी हैं कि नहीं, क्योंकि तुम उनके सेवक नहीं इसलिए वे तुम्हारे स्वामी नहीं। तो मैं उनका सेवक क्यों नहीं कि उनके उपदेश, उनके तत्वबोध को मैंने सेवन किया नहीं। सेवन करे तो सेवक कहलाए। यहाँ कोई सेवा तो करना नहीं हाथ पैर दबाने की, सेवा का अर्थ है सेवन करे। जो तत्वबोध जिनेंद्र परमात्मा जिनवर भगवंतों ने दिया उसका सेवन नाम उसको स्वीकार न किया, उसकी श्रद्धा प्रतीति नहीं की, तो जिनराज तेरे स्वामी नहीं। तो तूने खाना पीना भोगना कमाना इसमें तो भव भव में बिताया है अपना इस उपयोग का परिणमन, लेकिन ये जो पुण्य के विषय में भी तूने अनंत काल बिताया है बापू, तूने देखा नहीं। ये नजरें डालकर भूतकाल में तो दुख बिना का, भव बिना का कोई काल गया नहीं। कब से है ये जीव? अनंत काल। अनंत काल बीत गया, अनादि से है, अनंत काल बीत गया। कितना अनंत बीत गया वो सब विस्तार समझ सकते हैं कि अनंत पंच परावर्तन किए, और एक एक परावर्तन का स्वरूप देखने जाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। द्रव्य परावर्तन है ना, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, ऐसे एक एक का स्वरूप आप देखने जाओगे तो बहुत। तो अनंत काल में इसने भूतकाल दिखाते हैं, भूतकाल। तो अनंत काल में इसने कोई समय, दिन नहीं, दिन तो बड़ा होता है, कोई एक समय भी दुख बिना का नहीं बीता। क्यों? कि सुख का कणिका प्राप्ति ही नहीं हुई तो दुख ही रहा। देखो फिर और कहते हैं भूतकाल यानी आज से पीछे तू ऐसे देख तो कहीं दुख और भव बिना का काल तुझे नहीं दिखेगा। अब कैसे देखें भूतकाल में? कि जो तेरा भूतकाल जानते हैं उनने जो स्वरूप बताया उससे देख। सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं ना तीन काल, तो हमारा भूतकाल भी जानते हैं कि नहीं जानते? तो उन्होंने क्या कहा कि हे जीव, हे भोले प्राणी, तूने अपने शिव स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा को नहीं जाना तो तेरे अनादि से अब तक सुख की कणिका जागृत नहीं हुई। अब सुख उत्पन्न नहीं हुआ तो अपने आप क्या रिजल्ट निकल कर के आ गया कि भूतकाल में तेरा एक समय भी दुख बिना का ना रहा। अपने आप आ गई ना बात। यह तो बहुत गंभीर, यहाँ गुरुदेव ने एक पंक्ति रखी, देखो, यह तो मार्ग को जिसे समझना हो उसकी बात है। जो मार्ग को समझना चाहता है, जो इस मार्ग को समझकर उस मार्ग का सेवन करना चाहता है, जो उस मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसके लिए बात है बापू यहाँ। जिसको यदि संसार में घूमने में दुख और दुख को ही भोगने में ठीक लगता है, सुख मानता है, कल्पनाएं सुख की करता है, तो करो बापू, है ना? कौन रोक रहा है और किसने रोका है? और तुमने वही किया है।
अब जिनेंद्र परमात्मा ने जो तत्व का स्वरूप बताया, वस्तु स्वरूप बताया, उसके अनुसरण में आचार्य परमात्मा उसी परंपरा में बताते हैं कि हे भोले प्राणी, तू अपने शुद्धात्म स्वरूप शिव संगमम अपने आत्मा का कल्याण कर। यही बात आई ना। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ये तो मार्ग को जिसे समझना हो उसकी बात है बापू। वाद विवाद करके, कैसा वाद विवाद? व्यवहार से होगा और निमित्त से होगा, ये बात आगम सम्मत है, ऐसा वाद विवाद करे। देखो यहाँ लिखा है, देखो वहाँ लिखा है, देख लो ये वाली गाथा, देख लो ये वाला ग्रंथ, यहाँ लिखा है कि व्यवहार से होगा, यहाँ लिखा है निमित्त से होगा। भाई सुनना भाई, अरे प्रभु सुनना भाई, आगम सम्मत क्या है वो तो सुन। देखो आगम सम्मत तो ये है कि अपना आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, उसे देखना वह आगम सम्मत है। आगम है ना, आगम, आगम 4 अनुयोगों में निबद्ध है ना। 4 अनुयोग सब जानते हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। आप कोई भी अनुयोग का कोई भी प्रकरण ले लो, उसमें यही बात निकल करके खड़ी हो जाएगी कि अपना आत्मा अबद्ध अस्पृश्य। शब्द कोई भी हो, मुक्त स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, ज्ञाता दृष्टा हो, शब्द कोई भी हो, यानी कुल मिलाकर निकल के क्या आएगा निर्देश भाई कि निज शुद्धात्मा को जानो, देखो, अनुभव करो, उसकी श्रद्धा और लीनता करो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देख लो आप प्रथमानुयोग में देख लो, प्रथमानुयोग में जिनकी कथाएं हैं, जिनके चरित्र के वर्णन हैं, उसमें यही कहा गया है कि जिसने अपने निज शुद्धात्मा का आलम्बन लेकर उसका अनुभव, श्रद्धा और लीनता करी, वे सिद्ध हो गए। लिखा कि नहीं लिखा बोलो? प्रथमानुयोग में नहीं लिखा? लिखा है ना। तो 10 बार पहले तो वहाँ 9वें में, यहाँ 8वें, अरे वो सब बता करके भी कुल मिलाकर क्या बताया? देखो ऐसे परिणाम किए तो वो सूकर से, हाथी से यूँ हो गए, ऐसे हो गए, ये, अरे वो सब भी बता करके अंत में क्या बताया राकेश भाई? ये बताया कि जब उन्होंने निःशुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन लिया तो उसका अनुभव करके उसकी श्रद्धा प्रतीति की और उसमें ही लीनता द्वारा अपने आत्म स्वरूप की पूर्णता को प्राप्त किया। प्रथमानुयोग में आया कि नहीं आया? आया ना। आगे चर्चा आने वाली, इसलिए पहले ही बोलता हूँ। चरणानुयोग भी यही बताता है। चरणानुयोग क्या बताता है कि जिन्होंने अपने शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है तो वे मोक्ष मार्ग में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो ज्यों ज्यों उनकी वीतरागता बढ़ रही है त्यों तो राग भाव उनके घटते जाते हैं और घटते जाते राग में राग वे मर्यादित हो जाते हैं। जब मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है उसकी भूमिका में प्रवर्तन होता है, निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है मार्ग में, तो क्या बढ़ता है? वीतरागता बढ़ती है। वीतरागता बढ़ेगी तो क्या घटेगा? कि राग घटेगा। सीधी बात है। गिलास है इतना बड़ा, आप भरते जाओगे तो उसमें क्या घट रहा है? कि खालीपन घट रहा है। सीधी सच्ची बात है, इसमें कहाँ उलझन है। तो वीतरागता बढ़ती जा रही है तो क्या घटता जा रहा है? कि राग घटता जा रहा है। घटता हुआ राग अब मर्यादित पने को प्राप्त हुआ है। जो अज्ञान अवस्था में अनादि से अमर्यादित था वो मर्यादित हो गया। वो मर्यादित राग के
द्वारा अंतरंग में बढ़ती हुई वीतरागता का बोध कराता है चरणानी योग। दरअसल में राग का उपदेश नहीं देता है वो। चरणानी योग कोई राग का उपदेश नहीं देता। चरणानी योग तो अंतरंग में बढ़ती वीतरागता को बताने के लिए वहाँ उपस्थित मर्यादित राग की विवक्षा करके अंतरंग वीतरागता को बताता है। तो इसने भी वही बताया। कर्णानी योग में भी दो मुख्यता है कर्म सिद्धांत की। भूगोल को तो छोड़ दो, अप्रयोजनभूत बात है, वो समझने जानने की है, ठीक है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत है वो कर्म सिद्धांत के द्वारा भी कर्म क्षय कैसे कैसे होते जाते हैं। हमने क्या सीख लिया कि जो जो कर्म क्षय होते हैं त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता है, उल्टा सीख लिया। वहाँ ये बताया गया है कर्णानी योग में कि जो जो अंतरंग स्वभाव के आलम्बन से शुद्धता बढ़ती जाती है वैसे वैसे गुणस्थान प्रमाण वृद्धि होती है और कर्मों का क्षय होता है। बताया तो ये था और यही बताना है और यही बताया है। हम गलत समझते हैं, ये अलग बात है। हम गलत समझ रहे हैं तो ये हमारी गलती है, आगम की तो नहीं, आचार्य परमात्मा के निरूपण की तो कोई गलती नहीं है। कर्णानी योग में क्या सिद्ध किया है? यही सिद्ध किया है कि अपने स्वरूप के आलम्बन से होने वाली बढ़ने वाली शुद्धता और निमित्त में होने वाले कर्मों का क्षय किस प्रकार होता है, वो गुणस्थान के क्रम की व्याख्या करके वहाँ पर ये बात समझाई गई। अनादि से ही संसार में क्यों बंधा है कि अपने स्वरूप को नहीं जानने से निमित्त में इसको निरंतर कर्मों का बंध हो रहा है। ये और कर्णानी योग ने क्या बताया? डराने के लिए है कर्णानी योग, कि डर मिटाने के लिए है। अब द्रव्यानी योग का तो कहना ही क्या। द्रव्यानी योग तो द्रव्य गुण पर्याय का वस्तु का स्वरूप बताकर और उसमें से अध्यात्म स्वरूप एक आत्मा के आलम्बन की ही बात करता है। तो बता दो चारों अनुयोग में क्या आया अंकुर भाई? एक शुद्ध आत्मा का आलम्बन। और बता दो क्या आया, है ना? ये चल रही है ना चर्चा। दोपहर को 85 का 172 का था, है ना? चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। कल प्रारंभ हुई 172 का था। 4-5 पेज की तो टीका है उसकी, बहुत गंभीर विषय है। और वो ऐसे ही विचार करते करते वो सब अनुयोगों में देखो क्या आएगा। भाई आगम सम्मत तो ये है कि अपना आत्मा अबद्ध अस्पष्ट है, उसे देखना जानना अनुभवना वह आगम सम्मत है। अब देखो यही बात द्रव्य आगम सम्मत है जो अपन ने अभी देखी। चारों अनुयोगों में इसी बात की सम्मति प्रस्तुत की गई है, सम्मति उसमें रही है। सम्मति नाम यही बात कही गई है। क्या बात कही गई है चारों अनुयोग में? अभी अपन ने बात की चारों अनुयोग की। तो ये द्रव्य आगम सम्मत हुआ। और भाव आगम में क्या मतलब हुआ कि जो आगम में जहाँ जाने का कहा वहाँ जाना और जहाँ से हटने का कहा वहाँ से हट जाना, ये भाव आगम है। द्रव्य आगम में जिनेंद्र परमात्मा ने क्या फरमाया कि तुम शुद्धात्मा में जाओ किससे कह रहे हैं? वर्तमान उपयोग अपने स्वरूप का आलम्बन लो और ये जो तुम परालंबन में पड़े हो अनादि से, इसको छोड़ो। तो परालंबन छोड़कर स्वावलंबन में आना, ये भाव आगम हो गया। तो द्रव्य आगम सम्मत भी ये, और भाव आगम में वह जाना, स्वरूप में आना, वह भाव आगम है बापू, विवाद से पार नहीं आता। बात तो जो है वो है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, और तो ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप, ऐसा ही है उस सूरज के उदय का और अस्त होने का दिशा का स्वरूप ऐसा ही है। अब इसमें वाद विवाद करते हैं अपन बैठ के,
एक कहने लगा उत्तर से मान लो। क्यों मान लें? अरे ये बहुत देर से पश्चिम की कह रहे हैं कि पश्चिम से उगता है, अब आप कह रहे हो पूरब से उगता है, तो दोनों झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, उत्तर से मान लो। चलेगा? यहाँ क्यों चलेगा? जब जिनेंद्र परमात्मा अनादि सनातन अनंत तीर्थंकर अनंत काल से ये कहते आए हैं कि तू इस शुद्धात्म तत्व का आलम्बन ले, तो तेरे अनादि के दुख टल करके सुख का भाव, अतीन्द्रिय सुख का झरना फूट पड़ेगा। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। आता है ना पूजा में। बापू विवाद से पार नहीं आता भाई, इसमें कहीं कोई पंडिताई की इसमें आवश्यकता नहीं कि बहुत अधिक जान लिया हो इसलिए अंदर झुक सकता है। नहीं, इन्होंने तो बहुत आगम पढ़ लिया है और बहुत आगम का वर्षों का अभ्यास है। ऐसा कोई आगम नहीं बचा जो इनके न पढ़ा हो। संस्कृत, व्याकरण, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश सब। तो अब उन्हें ज़्यादा आसानी हो गई सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कल बात की थी, आज फिर करते हैं। रोज यही करना अपने को, दूसरी बात ही नहीं करना। क्या करना? सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए दो चीज चाहिए। एक वह जिसका आलम्बन लेना है और एक वह जो आलम्बन लेगा। दो के अलावा तीसरा क्या चाहिए? एक वह जिसका आलम्बन लेना है, एक वह जो आलम्बन लेगा। तो जिसका आलम्बन लेना है वो हर क्षण विद्यमान प्रवर्तमान है कि नहीं, और जो आलम्बन लेगी पर्याय वो हर समय उत्पन्न हो रही है कि नहीं, कि छुट्टी पे जा रही है। तो ये दोनों तो रेडी है। अब समस्या क्या है? कि समस्या कुछ नहीं है, समस्या रुचि की है। तो जिसको आत्म स्वभाव की रुचि होगी, आत्म स्वभाव का प्रेम होगा, उसे सम्यक दर्शन होगा। शास्त्र के प्रेम वाले को नहीं होगा। साफ बात है, पीछे पढ़ के आए हैं, देख लो। यहाँ कोई ये पुण्य के विषय भी वे सब इंद्रिय के विषय हैं। देव शास्त्र गुरु, तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, है ना, 8-8 घंटे पढ़ते हैं और स्वयं लिखते हैं और अनेकों उसमें लेख लिखते हैं, अनेकों रचनाएं यों और फलानी बहुत सारी डिग्रियां बहुत पढ़ लिया। तो अब इन्हें जल्दी हो जाएगा। अब हम तो आज ही आए हैं यहाँ स्वाध्याय में ही, कदाचित पहली बार आए हैं, हमको कैसे हो सकता है? तुमको हो सकता है, क्योंकि स्वाध्याय में रोज वही बात आती है कि स्वरूप का आलम्बन लो। स्वरूप की रुचि जैसे होगी, उपयोग आलम्बन लेगा। रुचि तुम करो, उसका काम उस पर छोड़ दो। भाई इसमें पंडिताई की आवश्यकता नहीं कि बहुत अधिक जाना हो इसलिए अंदर झुक सकता है। रुचि जिसकी प्रगाढ़ है, रुचि जिसकी उग्र है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र, महापात्र वही है। देखो नीचे और चर्चा है। शिव संगम और वह निश्चल रूप कर, निश्चल रूपता से, जिससे कि यानी अपने स्वरूप में निश्चलता से, लीनता से ठहरे, जिससे कि अवश्य मोक्ष को पाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छी चर्चा कल आई थी। ये विषयों के साधन करके भटक मरा है अनंत काल से। विषयों के साधन करके भटक मरा अनंत काल से। देखो दो शब्द लिए, एक तो भटका ही है और मरा। दो शब्द क्या? भटकना और मरना। भटकने का अर्थ है 4 गति 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इसका नाम भटकना। और मरना क्या? मरना ये कि तू आनंद स्वरूप है और परिणति में आनंद उपजा नहीं तो मरा ही है।
जीवित है तो सांस चलनी चाहिए, ऐसा ही तो नियम है लोक में। जीवित है तो सांस चलनी चाहिए, सांस नहीं चल रही तो मर गया। इसके आनंद की उत्पत्ति नहीं पर्याय में तो मर गया, क्योंकि आनंद स्वरूप है। आनंद नहीं तो फिर ये मरा हुआ है, अनंत बार मरा, अनंत काल से। अब तो एक बार भगवान शिव, कौन है भगवान शिव? भोलेनाथ के ये भोला ये अपना चैतन्य परमात्मा भगवान शिव, शिव नाम क्या होता है? सुख, आनंद। ये आनंद भगवान, सुख भगवान, निरुपद्रव भगवान, शांति का सागर। देख क्या शब्द है, निरुपद्रव। निर्माने उसका निषेध किया, उपद्रव का। ये उपद्रव है। देखो भगवान कैसा है, ये अपना चैतन्य परमात्मा कैसा स्वरूप से, वीतराग है कि नहीं, वीतराग है कि नहीं, मंजूर के नहीं मंजूर। अभी लगता है कि नहीं अपने को ये वीतरागी तत्व है? कहाँ लगता है साहब, राग चल रहा है। अरे राग चल रहा है, रागी थोड़ी हो गया है तू। राग तेरी पर्याय में चलता है, तू रागी है। अरे तू तो वीतरागता का पुंज, वीतरागी महाप्रभु है। अब वीतरागी महाप्रभु की परिणति में राग का नहीं होना, यही तो अर्थ निकला इसका। तो निरुपद्रव, राग जितना है उपद्रव है। क्योंकि राग मिटता है तो क्या प्रकटता है अंदर? शांति। राग मिटता है तो क्या प्रकटता है? शांति प्रकट होती है। तो शांति प्रकट होती है तो उपद्रव नहीं होता। उपद्रव और शांति परस्पर विलोम शब्द। तो निरुपद्रव शांति, तो शांति स्वरूप है ये राग जितना है वो उपद्रव है। भले पुण्य रूप हो, पाप रूप हो, शुभ रूप हो, अशुभ रूप हो। कहो नहीं, कहाँ था, यहीं ऊपर ही है। भगवान शांति का सागर, आनंद की मूर्ति, वीतराग स्वरूप का संग कर, संग कर, संग कर अर्थात अनुभव कर। कहो ऐसा एक ही निश्चय का माने, ये तो निश्चय का मार्ग, व्यवहार वाला ठीक लगता है अपने को, उधर से ठीक रहेगा। अरे वो मार्ग ही नहीं है, ठीक कैसे रहेगा? आप ही कह रहे हो ये निश्चय मार्ग है, वो व्यवहार मार्ग है। हाँ तो कहने में दो आए हैं, है नहीं। जब उसने कहा, जब ये कहा गया कि ये व्यवहार मार्ग है, तो व्यवहार का अर्थ क्या होता है नहीं और कहना। यानी मोक्ष मार्ग नहीं है और कहा जा रहा है, और निश्चय माने कि जो है उसी को कहना, यानी जो मोक्ष मार्ग है वो ये है। अर्थ ऐसे लगाना। अपने को निश्चय शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कोई पक्ष खड़ा हो गया हो मानो। निश्चय माने यथार्थ, अब व्यवहार माने अयथार्थ। क्योंकि व्यवहार ने शपथ ली है कि मैं जो कहूँगा वो अयथार्थ कहूँगा। कैसे मालूम? कि उसने कहा कि जो है वो मैं कहता ही नहीं, और जो नहीं है वो कहता हूँ। यानी मोक्ष मार्ग नहीं है और मैं कहता हूँ। देखो ऐसा एक ही निश्चय का मोक्ष का मार्ग नाम उपाय है, ऐसा कहते हैं। अब सुनो सब लोग, तुझे कठिन लगे, तुझे कठोर लगे, परंतु प्रभु मार्ग तो यह है, दूसरा कोई सरल करके रखेगा कि ऐसे प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है। तू भगवान का भजन कर, तू भगवान की भक्ति कर, तू इंद्रियों का दमन कर और तू व्रतादि का पालन कर, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सरल मार्ग है, ऐसा कोई कहे तो बापू सरल में तो सरल हाथ आएगा, राख हाथ आएगी।
सरल के चक्कर में कुछ हाथ नहीं आएगा। राख माने राख हाथ आएगी का अर्थ क्या है? कुछ नहीं। राख का अर्थ होता है कुछ नहीं, कुछ ना मिलेगा। तू सुख के प्रयोजन से जिस मार्ग में चलकर सुख को प्राप्त करना चाहता है, इसमें तो ना मार्ग में सुख है ना फल है उसका सुख, वो तो दुख रूप है, दुख ही उसका फल है, मिलेगा ही नहीं, राख हाथ आएगी। तो कहते हैं कि कठिन लगे, कठोर लगे, है ना, सुनने में भी तुझे कई बार ऐसा लगता हो कि ये क्या बात कर दी साहब, ये कम से कम ऐसी तो ना करो, है ना। पुण्य को धर्म नहीं है ऐसा तो कहो, पर अधर्म तो ना कहो, ऐसा लगता है ना। तो ये लगता है जो तुम्हें, दरअसल में ये तुम्हें उस राग की रुचि का चक्कर चल रहा, इसलिए लगता। बोलो, यहाँ पूरा विश्व है ना, तो अनेकों देश हैं। अब अनेकों देश हैं तो किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी ने अपशब्द कहे तो आपको बुरा नहीं लगा, और आपके देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई अन्य अपशब्द कहे तो आपको बुरा लगा। क्यों? कि आपको इनके प्रति राग है, उनके प्रति कोई राग नहीं है। बस इतना ही समझाना था, और तो कुछ नहीं। तो ये जो राग की जब बात आती है कि राग दुख रूप है, विघ्नकारी है, मोक्ष मार्ग में बाधा रूप है, तब तुझे अंदर जो पीड़ा होती है वो तेरी राग की रुचि को दिखाती है। राग की रुचि है ना, तभी तो पीड़ा होती है उसको सुन करके। ये कहना है, देखो, कठोर लगे कठिन लगे मार्ग तो यही है। आगे चलते हैं, देखो अगले पृष्ठ में, और इसी चर्चा को और लिया। देखो, कोई कहे अपने तो व्यवहार करते करते होगा। व्यवहार को शास्त्र में निमित्त कहा है। सो निमित्त वह करता है भाई, ऐसा तो नहीं है। यहीं से बात को समझना शुरू करो। व्यवहार को, व्यवहार माने दया दान पूजा व्रत भक्ति के परिणाम को मोक्ष मार्गी जीव के स्वरूप के आस्वादी श्रद्धावान जीव के वे साथ में तब तक पाए जाते हैं जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट है। तो वे साथ में चार बोल आए थे इसी परमार्थ प्रकाश में, है ना। सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। सहचर होते हैं तो उन्हें निमित्त कहा जाता है। निमित्त किस अपेक्षा कि अभी जो विकल्पात्मक वृत्ति में अशुभ परिणाम भी हैं और शुभ परिणाम भी हैं, तो अशुभ की अपेक्षा शुभ दया दान पूजा भक्ति व्रत के परिणाम को उस अशुभ की अपेक्षा, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है उसमें सहचर होने की अपेक्षा, दो लेना साथ में। सहचर है पहले, तो सहचर किसके? राग का राग सहचर कहना है क्या? कि वीतरागता के साथ जो राग सहचर है तब कहा जाएगा। सहचर कब कहेंगे? राग में रागई को सहचर कहेंगे क्या? राग तो चल ही रहा है, राग में ही राग सहचर है, ऐसा कोई कहता है क्या? वीतरागता जो प्रवर्तित है स्वरूप आलम्बन से बरतने वाली, उस वीतरागी मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में सहचर है राग। अभी देखो, राग सहचर है। अब राग के दो प्रकार चल रहे हैं, अशुभ भी और शुभ भी। तो अशुभ की अपेक्षा शुभ को अनुकूल गिनने में आया। तो अनुकूल नाम निमित्त का होता है। निमित्त नैमित्तिक दो भाव होते हैं ना। तो निमित्त अनुकूल कहलाता है, नैमित्तिक अनुरूप कहलाता है। तो निमित्त कहा वो अनुकूल जानकर, किसके अनुकूल ये ध्यान रखना जरा, किसके अनुकूल? मोक्ष मार्ग रूपी वीतरागता के अनुकूल कि नहीं, उसके तो प्रतिकूल है। लेकिन वो जो शुभ अशुभ भाव में दो भेद देखो, तो अशुभ प्रतिकूल है, सो ये अनुकूल कहने में आया। अशुभ प्रतिकूल है, उसकी अपेक्षा तीन भाव चल रहे कि नहीं चल रहे मोक्ष मार्ग में। एक शुद्ध भाव,
एक अशुद्ध भाव के दो भेद, एक शुभ और एक अशुभ। अब अशुभ की अपेक्षा शुभ वो अनुकूल कहने में आया। जो स्टोव देश में गाथा आई, धूप और छाया वाली, उसको यहां लगाओ तो सहचर है तो निमित्त कहा। कैसे कहा? उपचार से कहा। उपचार कौन करता है? कि व्यवहार करता है। चार बोल, इतने गजब की चर्चा एक लाइन में लिखी थी, गुरुदेव ने 1-1.5 लाइन बोली थी। व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहना, रागादि परिणाम को मोक्ष मार्ग कहना। क्यों? कि सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। सहचर की बात समझ गए, निमित्त कैसे कहा ये बात तो है तो नहीं, पर उपचार कर दिया। उपचार करके कौन कहता है ये वाली बातें? कि व्यवहार कहता है। तो व्यवहार करते करते होगा, व्यवहार को शास्त्र में निमित्त कहा, तो अब क्या कहा? अपन यहां थे, क्या कहा संजीव भाई? निमित्त कहा। तो निमित्त कहा माने करता नहीं कहा। ऐसे समझो ना। निमित्त कहा माने करता नहीं कहा, यही मतलब निकला ना। हम तो साहब निमित्त हैं बस, ऐसे कहते हैं ना अपन बोलचाल में। इसका मतलब तुमने किया नहीं है, तुम खुद ही कह रहे है ना। ऐसे ऐसे ब्याह शादियों में बहुत ऐसा प्रसंग बनता है, लो भैया आपके करने से ये काम हमारा बहुत अच्छा, संबंध बहुत अच्छा हो। अरे हमने क्या किया? हम तो निमित्त हैं। बोलो, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो निमित्त का अर्थ क्या निकल करके आ गया? किया नहीं, करता नहीं। और आ गया। अब आगे बढ़ो, एक एक चीज इसमें समझना। ऐसा नहीं निमित्त वह करता है, ऐसा नहीं, ये बड़ा विवाद है। निमित्त होए, परंतु निमित्त होता है इसका अर्थ क्या? कि वो तो उसने नहीं किया। दूसरी चीज यहीं से कहा गुरुदेव, दूसरी चीज माने अपनी नहीं। दूसरी चीज राग की मंदता, वह शुद्ध उपयोग का साधन करने वाले को राग मंदता के व्यवहार में उसे उसका आरोप किया जाता है व्यवहार से। ये अपन समझ चुके अभी, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, चार बोल से यही बात थी। इतनी बात है, परंतु उसका इसे लक्ष्य करना है, उसका इसे लालन पालन करना है, ऐसा तो ये कहीं नहीं है। उसको पालो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये व्यवहार लाए काय को बीच में? ऐसी बात आती है। ये व्यवहार लाए क्यों बीच में? तो कहा कि व्यवहार, अभी अपन चरणानी योग की शैली समझ चुके। व्यवहार क्यों कहा? कि वास्तव में व्यवहार परमार्थ को बताने के लिए होता है। व्यवहार कभी भी व्यवहार बताने के लिए नहीं होता। व्यवहार सच्चाई दे तो ये है कि व्यवहार से किए गए जितने निरूपण, वे व्यवहार के निरूपण हैं ही नहीं। वे व्यवहार के जितने निरूपण हैं, वे वास्तव में परमार्थ को प्रतिपादित करते हैं, परमार्थ बताने वाले हैं। तो ये जो व्यवहार कहा, अपन तो यहीं आते हैं, जो मोक्ष मार्ग का व्यवहार है, प्रकरण वही है ना अपना। ये जो व्यवहार कहा, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत आदि का राग, उसको आपने व्यवहार कहा, तो उसको व्यवहार में क्या परमार्थ प्रतिपादित हो रहा है? जो अभी अपन बात कर चुके, पुनः से कह देते हैं कि इस सब मर्यादित राग की निरूपण विवक्षा के द्वारा अंतरंग में प्रवाहित वीतरागता का निरूपण किया जाता है। बताया क्या जाता है? वीतरागता। जैसे जैसे श्रावक के 11 प्रतिमा रूप जो देश व्रतादि के भाव हैं, तो 11 प्रतिमादि रूप जो उसकी बाह्य में प्रवृत्ति है, ये चीज़ अभी और काम आने वाली है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा जोर ज़्यादा है। जो क्रियाकांड है, अभी शब्द आएगा ये,
तो जो क्रियाकांड है यानी देह की जो कुछ वृत्ति है वो बताती है अंदर की विकल्पात्मक वृत्ति को। और विकल्पात्मक वृत्ति क्या बताती है कि अंतर में, जैसे अभी कहा 11 प्रतिमा के विकल्प हैं, उसमें जो जिसकी जितनी प्रतिमा का विकल्प हो, जो वृत्ति हो, तो बाह्य में वृत्ति उसने बताया अंदर की विकल्पात्मक वृत्ति को। और विकल्पात्मक वृत्ति से क्या ज्ञात होता है कि अंदर की वीतरागता। तो जो 11 प्रतिमाओं के व्रतादि के वृत्ति में है, विकल्प वृत्ति में, उसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, ये ज्ञात होता है। जो पंच महाव्रत रूप व्रतादि की वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति है। वो विकल्प क्या बता रहा है कि अंदर में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है। ऐसे व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं। ये सुनो, अभी देखो 8वीं गाथा में कहा कि व्यवहार से हमने कहा, अर्थात व्यवहार बिना उपदेश नहीं दिया जा सकता। बापू क्या कहें, उसमें बहुत चर्चा है। मिलेक्स को मिलेक्स की भाषा में ही समझाया जाता है, दृष्टांत भी दिया है ना। वो स्वस्ति बोला तो मेंढे की भांति टकटकी लगा कर देखता है, वो अलग से उसकी स्वाध्याय अपने को कर लेनी चाहिए, नहीं की हो तो। व्यवहार बिना उपदेश नहीं दिया जा सकता बापू, क्या कहें। परंतु, मुद्दे की बात, परंतु वह व्यवहार जो निमित्त रूप से विवक्षा में, कथन में, निरूपण में कहा गया, उसको हमारे को भी यानी सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को अनुसरण के योग्य नहीं है। किसने कही ये बात? कुंद कुंदाचार्य भगवान, टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव, उन्होंने लिखा नानुसर्तव्यम, ना अनुसर्तव्यम, अनुसरण करने के योग्य नहीं है। ऐसा पाठ है समय सार 8वीं गाथा में। देखो फिर अपन आगे चलते हैं। इसी को देखो, ये यहाँ आई ना बात 256 पेज, कल का व्याख्यान पूरा होता है यहाँ। अब तो केवल ज्ञान दर्शन रूप अपने शुद्धात्मा का अनुभव करो। देखा भगवान, ये केवल ज्ञान केवल दर्शन कल भी बात की थी, पर्याय की बात नहीं है, ये स्वरूप आत्मा का, आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप भगवान तो ये आत्मा है ना। अब देखो क्या कहते हैं, अकेला ज्ञान 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 ज्ञाता 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 दृष्टा दृष्टा दृष्टा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? ये बार बार क्यों बोला इसे? ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञाता 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 दृष्टा दृष्टा दृष्टा। इसका अर्थ है यह ज्ञान स्वरूपी ज्ञाता वस्तु प्रत्येक पर्याय में अपने परिपूर्णता से, हर पर्याय में ऐसे का ऐसा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानन 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 जानन, ज्ञायक 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 ज्ञायक, ऐसा प्रति समय पर्याय प्रति पर्याय में अपने परिपूर्ण स्वरूप से, अपनी परिपूर्ण अखंडता अभेदता से ये प्रवर्तमान है, सामान्य रूपता से, एक रूपता से, सदृश रूपता से विराजमान है। तो कहाँ मिलेगा वो ज्ञायक? तो पर्याय में। अच्छा, आप तो कहते हो पर्याय का लक्ष्य छोड़, कि हाँ यही तो कहते हैं, पर्याय में पर्याय से पर्याय को न देख तो ये दिखाई दे जाएगा। पर्याय में पर्याय से पर्याय को मत देखो तो ये चैतन्य परमात्मा वहाँ तुझे नजर आएगा, अनुभव में आएगा, उसके आनंद रूपी भाव से स्वाद में आएगा। ऐसा है ये गुरुदेव ऐसा बोलते हैं ना, इसका अर्थ ऐसे ये कहना चाहते हैं
उसका अनुभव तो कर। देखो पता बता दिया ऊपर, कैसे कहाँ बताया पता? एकला ज्ञान 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 ज्ञाता ज्ञाता, ये पता बता रहे, ये एड्रेस। तो जो एड्रेस दे दिया, अब क्या करना है कि उसका अनुभव कर, अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर, निज भावों का संबंध कर। इस ओर संबंध है ना ये तेरा, निमित्तों में, राग में और एक समय की पर्याय की हीनादिकता का संबंध छोड़ दे और ये अपना त्रिकाली गायक एक रूप स्वरूप पर्याय प्रतिपर्याय में हाजरा हुजूर वर्तमान प्रवर्तमान विद्यमान तत्व, उस ओर संबंध करो, है ना। आगे आज जो व्याख्यान शुरू हुआ उसमें थोड़ी चर्चा है, देखो थोड़ा सा पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। घोर उपसर्ग और 22 परिसहों की उत्पत्ति में भी निश्चल रूप से आया था ना, उसको निश्चल रूप से ध्यान से मोक्ष का निसंशय मोक्ष प्राप्त होता है। देखो बाहर में प्रतिकूलता घोर उपसर्ग आए मनुष्य के, त्रियंच के, देव के, यानी जो मुनिराज अपने स्वरूप साधना में हैं तो उन पे देव भी उपसर्ग करते हैं, है ना, जैसा बनाओ बने, त्रियंच भी करे मनुष्य भी करे। तो मनुष्य के, त्रियंच के, देव के ऐसे उपसर्ग और 22 परिसय उनकी उत्पत्ति में भी वे उपस्थित हुए हों तो भी, उत्पत्ति का अर्थ वे उपस्थित हुए हों तो भी सुमेरु के समान निश्चल मुनिराज। कल अपन बात कर चुके, उपसर्ग के काल में मुनिराज क्या करते हैं और तीव्रता से उग्रता से वे स्वरूप में चिपक जाते हैं। जैसे मेले में गया हुआ बच्चा सामने कोई आपत्ति विपत्ति देखकर माता से चिपक जाता है। सामान्य उंगली पकड़ के चल रहा था, कदाचित हाथ पकड़ के चल रहा था, अब वो जैसे ही सामने विपत्ति दिखती है तो वो माँ से चिपक जाता है। ऐसे मुनिराज अपने स्वरूप की साधना करते थे, थोड़े बाहर आ जाता था उपयोग। जैसे ही उपयोग बाहर आया है जिस काल में, और उसी काल में कोई उपसर्ग हो गया और वो उपसर्ग उनके ज्ञान में जानने में आया, तो जानने में आते ही उन्होंने उधर से लक्ष्य छोड़ा और अपने इस चैतन्य परमात्मा से उपयोग की उग्रता में चिपक गए। तो उससे क्या हुआ? अरे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लेकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है प्रथमान योग में। देखो प्रथमान योग में भी यही आया ना, स्वरूप की साधना करो। जैसे मेरु चलित नहीं होता उसी प्रकार भगवान नित्यानंद प्रभु अपना ऐसा अचल दृढ़ होता है कि परिसय और उपसर्ग के काल में भी वहाँ से चलित नहीं होता। उसका कल्याण हो तो कहा था ना, ये निस्वभाव का अनुभव और निस्वभाव का संबंध, वह पर का संबंध तोड़ और यहाँ संबंध जोड़, राग का अनुभव छोड़ और भगवान का अनुभव करो। कितनी सरल बात और मुद्दे की बात, सरल है ना, सीधी सच्ची बात है। पर में जो तेरा उपयोग संबंध कर रहा है वहाँ से तोड़ दे, अपने स्वरूप में संबंध जोड़ ले। और इसका अर्थ क्या निकला कि राग का अनुभव छोड़ दे और शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा वीतराग का, इस वीतरागी तत्व का वीतराग अनुभव कर। यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा देखें, उसके ज्ञान में, श्रद्धा में, वह श्रद्धा तो करे कि अंतर में एकाग्र होना है। ये वाली बात बहुत गंभीर है। हम रोज सुनते हैं करना क्या है, यानी करने का पूरा एजेंडा अपने सामने रोज स्पष्ट है, रोज डेली, और दो टाइम, जो दूसरे टाइम भी सुनते हैं उनके लिए कह रहा, तो वो दोनों टाइम एक ही एजेंडा है, मालूम है क्या करना। हमें हमारे सामने ये बात आ चुकी है, अच्छी तरह आ चुकी है कि ये ही करना है। और इस गाथा में तो स्पेशली कहा कि तू अनादिकाल से तूने विषयासक्त होकर, विषयासक्त का अर्थ है विषय माने पर की ओर के विकल्पों की वृत्ति,
उसमें तूने अनंत काल निकाल दिया और अभी भी विषयासक्त है। भाई तू ऐसे विषयों में कब तक, कितने काल तक भटकेगा? अब तो इस निज शुद्धात्मा का अनुभव कर और इस निज शुद्धात्मा के अनुभव में अचल हो जा, तो तू निसंशय मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ले सारा कार्यक्रम यहाँ छाप दिया है और हमें बराबर ये बात बुद्धि में भी स्वीकार हुई है कि वास्तव में यदि अनुभव करना है अथवा कोई करने योग्य कार्य है तो एक शुद्धात्म तत्व का अनुभव करना और उसमें लीन रहना, इतना ही आया ना। आज तो यही वाली बात चल रही है अपनी, जब से स्वाध्याय शुरू हुई और कोई बात ही नहीं चल रही है। तो हमारे सामने पूरा कार्यक्रम है, लेकिन हमें ये श्रद्धा नहीं है कि इसी से होगा। बोलो, गलत बोला हमने, इधर से गलत बोला गया। मालूम है नवीन भाई कि एक शुद्धात्मा का अनुभव करना है, उसमें ही लीन रहना है। यही बात प्रतिदिन आती है आचार्य परमात्मा की, ज्ञानी धर्मात्माओं की, गुरुदेव श्री के व्याख्यान में, अपनी चर्चा में रोज आती है कि नहीं आती है बात। लेकिन इसको श्रद्धान नहीं है, इसको श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान नहीं है का अर्थ क्या हुआ? इसको ये वाली बात की श्रद्धा अंतरंग से, मजबूती से नहीं है। इसको लगता है हाँ ये बात तो ठीक है, पर थोड़ा ये भी तो होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे कि चक्कर भी बड़ा खराब है। लोग क्या कहेंगे, इतना भी तो होना चाहिए, इतना तो रहना चाहिए। इतना ही नहीं होएगा तो फिर लोग क्या कहेंगे। और फिर इतनी तो वैसे भी देख लो आप, ज्ञानियों के भी होता है। तो तू मर गया, अब यहीं आके मरा। कहाँ आके मरा निर्देश भाई? ये तूने ज्ञानियों के राग को उपादेय खड़ा कर लिया। ज्ञानियों के भी तो होता है, यहीं आके मरा है। ज्ञानियों के जो वीतरागी तत्व की दृष्टि और उस दृष्टि में विराजमान ये वीतरागी महाप्रभु है, उसको तो तूने किसी कैटेगरी में ही नहीं रखा, जबकि बात उसी की रोज है। और हिसाब लगाने कहाँ गया? ज्ञानी को भी होता है क्या वो वाला राग, ये वाला राग? यही मौत होती है, इसकी सच्चाई है, यही मरता है। ज्ञानी को क्या, ज्ञानी में देखना तो क्या देखना। भाई साहब, स्टेथोस्कोप लटकाने से डॉक्टर नहीं बन जाते। तो तू स्टेथोस्कोप क्यों देखता है? जो डॉक्टरी की 5, 8 साल 10 साल पढ़ाई करी और उसमें उस मेहनत से सफल होकर आज वो डॉक्टर है, ये तो तू देखता नहीं। तू गले में लटके स्टेथोस्कोप को देखकर डॉक्टर मानता है। ऐसा ही तू ज्ञानी के राग को देखकर उस ज्ञानी को, ऐसे ज्ञानी का राग है। अरे तूने उस ज्ञानी की उस स्वरूप साधना का भी तूने अनादर कर दिया। जैसे वो स्टेथोस्कोप को देखकर डॉक्टर कहना माने उसकी 8-10 साल की पढ़ाई का तूने अनादर कर दिया। श्रद्धा में वह श्रद्धा तो करे, इस बात को अपने विकल्पात्मक ज्ञान में दृढ़ता से स्वीकार तो करे कि अंतर में एकाग्र होना वही मुक्ति का मार्ग है। वही ही है कि नहीं? ही क्या करता है? ही क्या करता है? अपने को रखता है, दूसरे का इनकार करता है ना? वही मुक्ति का मार्ग है। तो दूसरे का इनकार है, तो आपको बता दिया क्रिया कांड में राग आदि में तो दुख होगा, ऐसा मार्ग है। तब मुमुक्षु ने पूछा कि साहिब क्रिया कांड से प्राप्त होता है, ऐसा तो शास्त्रों में आता है।
आज आई थी नहीं चर्चा, आज का ही है ये क्या। क्रियाकांड से प्राप्त तो ऐसा आता है ना शास्त्रों में, भाई वह तो निमित्त का कथन है, वह चरणानी योग की शैली है ना ऐसी। अब इसका अपने को दोबारा से व्याख्यान करने की जरूरत नहीं, निमित्त की भी चर्चा अपनी हो चुकी है, इसके लिए वहाँ से शुरू हो गई थी वो, ये वाला पॉइंट ध्यान में था। और चरणानी योग की शैली ये है, चरणानी योग उपदेशात्मक शैली में ज्ञानी धर्मात्माओं की होती हुई आत्मा की आराधना में जो कोई भी शुभ विकल्पों की वृत्ति है उसका निरूपण उपदेश की शैली में करके दरअसल में उन रागों की मर्यादित रागों के निरूपण द्वारा वहाँ प्रवर्तने वाली वीतरागता का निरूपण करते हैं। इसकी ये वाली बात का उदाहरण पहले बहुत दिया है, अभी भी दे देते हैं। ऊपर टंकी होती ना पानी की, तो पानी की टंकी में सबके घर में मोटर तो है ही, तो मोटर चलाई तो पानी भरना शुरू। अब वो लगा नहीं उनके घर में अलार्म, तो उनने बच्चे को भेजा कि देख के आओ टंकी कितनी भर गई। तो उनने क्या पूछा था, देख के आओ टंकी कितनी भर गई। उसने ऊपर छत पे से ही आवाज़ लगाई कि अभी तो 2 हाथ खाली है। हमने पूछा था भरी कितनी, और तुम खाली का निरूपण कर रहे हो। हम पूछ रहे हैं भरी कितनी और तुम निरूपण कर रहे हो खाली है 2 हाथ। ऐसा ही है चरणानी योग की शैली। जो रागादि वृत्ति है उसके निरूपण से जो अंतर में वीतरागता भर गई माने चल रही है, उसका निरूपण है। तो यहाँ तो माँ समझ जाती है, जिसने भेजा पापा ने कि मम्मी ने कि जाओ देख के आओ, तो वो उनने कहा 2 हाथ खाली है, तो उनने कहा कि अभी तो आधी से ज़्यादा ही भरी है, अभी देर लगेगी। समझ गई कि नहीं समझ गई, अभी देर लगेगी और चलने दो। यहाँ ये नहीं खाली है वो तो, अरे वो तो खाली है, खाली रखो। अरे क्या मतलब क्या इसका, समझ नहीं आती तुम्हें बात। वह तो निमित्त का कथन है, चरणान योग की शैली है ना, उसकी रुचि छोड़े। किसकी रुचि छोड़ना है, जो ज्ञानी धर्मात्माओं के, श्रावकों के, मुनिराज के जो विकल्प वर्तते हैं उनकी रुचि छोड़ो। उसकी रुचि छोड़े तब ज्ञायक चिदानंद। किसकी रुचि छोड़ना है, जितना चरणान योग में राग का वर्णन है सबकी रुचि छोड़ो। तो वहाँ तो उपदेश रूप है, उपदेश रूप उसके उपदेश के लिए है ही नहीं, वहाँ तो वीतरागता का उपदेश है। उसकी रुचि छोड़े तब ज्ञायक चिदानंद भगवान अतीन्द्रिय अनाकुल शांत और आनंद रसकंद प्रभु है, उसका अनुभव करे तब सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। समझ में आया, ऐसी बात है बापू। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष